मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सबकी सलामती हो। आइए आज मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को देखें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम चुका दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तवज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मेरे अजीजों, इस हवाला के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में सवार हैं तो झील के अंदर एक बड़ा तूफान आ जाता है, और उस तूफान के सबब से उनकी कश्ती जो है वो लहरों के अंदर छुप जाती है, और शागिर्द जो है वो बड़े परेशान हैं, इसलिए कि उनकी कश्ती जो है वो डूबने को है। उनकी जिंदगी की उम्मीद जो है उनको खत्म होती हुई नजर आ रही है, और इस मायूसी के आलम में, इस परेशानी के आलम में आकर जब खुदावंद यीशु मसीह पीछे कश्ती के अंदर सोए हुए हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह को जगाते हैं कि उस्ताद उठ, क्योंकि हम हलाक हुए जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उठकर अपने शागिर्दों को ये कहते हैं कि काम चुका दो, तुम क्यों डरते हो? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े मोजज़ात को, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को और खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े अजीब कामों को जो है वो देख चुके हैं कि वो किस कुदरत के साथ, किस इख्तियार के साथ जो है वो ये काम करता है। मगर फिर भी वो इन हालात के अंदर जो है वो अपने आप को नाकाम और फेल देखते हैं, और उनकी जिंदगी की उम्मीद, उनके बच जाने की उम्मीद जो है उनको खत्म होती हुई नजर आती है, और वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि कश्ती डूबने वाली है और हम हलाक होने को हैं। तो ऐसे हालात के अंदर, ऐसी मायूसी के अंदर वो अपने जिंदा खुदा को, अपने उस्ताद को जो है वो पुकारते हैं, जगाते हैं। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उस हवा और पानी को डांटते हैं और ये कहते हैं कि बी स्टिल, तो वो एकदम जो है वो अमन हो जाता है, पीस हो जाता है। आज भी मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर जो तूफान है, जो परेशानियां हैं, जो मायूसियां हैं, जो नाउमीदियां हैं, वो सब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो अमन हो जाता है। इसलिए कि जब यीशु जिंदगी के अंदर आता है, जब यीशु जीवन के अंदर आते हैं तो हालात बदल जाते हैं, अमन और शांति आ जाती है। इसलिए कि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है, वो पावरफुल खुदा है, वो ऑलमाइटी गॉड है, वो वे मेकर है, वो रास्ता बनाना जानता है। इसलिए उसने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो यहूदा का शेर बब्बर है, वो जो हमारी चट्टान है, जो हमारी जान का लंगर है, जो हमारी कुव्वत है, वो हमारा चैंपियन है, वो मेरे अजीजों इन हालात के अंदर हमारे दरमियान मौजूद होता है, और वो हालात को कंट्रोल करता है, हमारी जिंदगियों के अंदर अमन और शांति को लाता है। और मेरे अजीजों, हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इन शागिर्दों की तरह जिंदगी में कभी फेल ना हुआ हो, जो परेशान ना हुआ हो, या मायूस ना हुआ हो।
हम भी अपने हालात से नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मेरे अजीजों, जब हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं तो हमारा ईमान भी जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से ये देखते हैं कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में यह भी लिखा है कि रास्तबाज जो है वो 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। हमें फिर से उठने की जरूरत होती है। हमें नाकाम होकर भी, फेल होकर भी जो है फिर से कोशिश करने की जरूरत होती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने माजी को भूल जाना चाहिए, हमें अपने हालात पर तवज्जो देनी है और हमें अपने मुस्तकबिल को जो कंट्रोल करना है, उसको महफूज बनाना है। इसलिए कि हमारे नजदीक कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। इसलिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी सारी कमजोरियों को जो है वो अपनी शाजोरी में बदल देता है और हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, हमें हर हालात के अंदर जो है वो रजाइश होना है, खुश होना है, क्योंकि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम शाही कहनों का फिरका है और हमारा खुदावंद खुदा जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए कि यूहन्ना की इंजील में यह लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सबक देते हैं कि हमें हर हाल में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। मेरे अजीजों, हालात कैसे भी हों, हमें हर हालात के अंदर रहते हुए उन हालात का मुकाबला करना है। और जब आप मुकाबला करते हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद होता है। इसलिए कि उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा खुदावंद खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, वो हमारे रस्तों को हमवार बनाता है। और मेरे अजीजों, लेकिन हमें ईमान के साथ उसके पास आना है। इसलिए कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा ला तब्दील खुदा है, जो अपने वादों में सच्चा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और मेरे अजीजों, इन हालात के अंदर जब हम मायूस हैं, जब हम परेशान हैं, जब हम इन शिगिर्दों की तरह अपने आप को जो है वो डूबता हुआ महसूस करें, तो हमें अपने उस्ताद को जगाने की जरूरत है। इसलिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़ा है। वो चाहता है कि हम उसको जगाएं, उसको पुकारें, उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करें, उसे दुआ करें। तो मेरे अजीजों, आज हमें आज का कलाम ये सिखाता है कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जिंदगी का मालिक जो है वो हमारे साथ है। उसने फरमाया है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।